फिर से होगा मिलन। हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है फिर से होगा मिलन। लेकिन किन से मिलन होगा, क्यों होगा, क्या कारण है, कौन सी ऐसी वजह है जिनसे आपका फिर से मिलन होने जा रहा है, ये जानना आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आप इस मैसेज तक पहुंचे हैं, इस रीडिंग तक आए हैं, तो निश्चित ही आप परम सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि भोलेनाथ जी की तरफ से आ रहा ये मैसेज आप तक पहुंच रहा है। इसका अर्थ यह है कि भोलेनाथ जी आपको बताना चाहते हैं कि आपका मिलन दोबारा होने जा रहा है। लेकिन जब आप ये जानेंगे कि किससे होने जा रहा है, तब आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि अभी तक ये राज बना हुआ है और ये राज आपके ऊपर आज खुलने जा रहा है। रीडिंग बहुत ज्यादा पावरफुल है और आपको सुनना भी सबसे ज्यादा जरूरी है। इसलिए सबसे पहले तो आप जय भोलेनाथ जी एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और चलिए जानते हैं कि किन से मिलन होने जा रहा है दोबारा से। लेकिन कहीं ना कहीं आपके मन में अभी भी दुविधा है, उस दुविधा को क्लियर कर लेते हैं। एक बार आपके मन में विश्वास से आप किसी ऐसी बात के बारे में सोचिए, किसी ऐसे पर्सन के बारे में सोचिए, किसी ऐसी काम के बारे में सोचिए, किसी भी ऐसी धारणा के बारे में सोचिए जो जीवन में आपके अधूरी है। कहीं ना कहीं आपके मन में एक परेशानी, एक बेचैनी किसी काम को लेकर हो सकती है, किसी पर्सन को लेकर हो सकती है, चाहे वो आपके लवर हो, चाहे वो आपके पार्टनर हो, चाहे वो आपका एक अधूरा कार्य जो कहीं ना कहीं आपके जीवन में अधूरा है, अब वो पूरा होगा, दोबारा से पूरा होगा। दोबारा से उनसे मिलना आपका हो जाएगा और कहीं ना कहीं ये अब आपके जीवन में पॉसिबल हो पाया है। उसके पीछे रीजन है, कारण है कि आपका समय जो है वो बहुत ज्यादा निकल चुका है। वो समय कहीं ना कहीं आपके जीवन में कि आपने बहुत सारा इंतजार कर लिया है, बहुत सारा वेट कर लिया है, लेकिन उम्मीद नहीं छोड़ी है, आपने आशा नहीं छोड़ी है। कभी ना कभी आपके जीवन में ये होगा, कभी ना कभी कोई कार्य पूरा होगा, कभी ना कभी जो व्यक्ति आपसे दूर चला गया है, जिनके साथ आपकी अनबन हो गई है, जिनके साथ आपका नो कांटेक्ट सिचुएशन है, कोई ऐसा कार्य जिसके बारे में आप बहुत ज्यादा अपने मन ही मन में ऐसा फील कर रहे हैं कि वो कब पूरा होगा, क्यों नहीं पूरा हो रहा, ये बात आपको अंदर ही अंदर परेशान कर रही है। तो लो आ रहा है वो समय जब आपके इस अधूरेपन को कोई पूरा करने जा रहा है। इस अधूरी इच्छा को अब किसी के हाथों पूरा होता आप देख पाएंगे। समय रेत की तरह जो फिसल रहा था वो रुकना शुरू हो जाएगा, थमना शुरू हो जाएगा और आपको ऐसा आभास होगा कि कोशिशें बेकार नहीं जा रही हैं, कोशिशें कामयाब हो रही हैं। जहां आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, वहां अचानक से बहुत कुछ आपको दिखाई देने लगेगा, क्योंकि अचानक से आपकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। एक बहुत बड़ा आपके जीवन में बदलाव आप देख पाएंगे। कहते हैं ना कि जब सूर्य निकलने को होता है तो उसके पहले का जो समय होता है वो बहुत ज्यादा अंधकार से भरा होता है। उस समय हमारे निकट जो रात्रि होती है वो बहुत ज्यादा गहरी अंधकार से भरी हुई रात्रि होती है और हमें आभास नहीं होता। अगर हम घड़ी की सुई को ना देखें तो हम पता नहीं कर पाते हैं कि प्रातः काल होने ही वाली है। उसी प्रकार से आपके जीवन में एक सूर्य की किरण अब शीघ्र ही निकलेगी। एक सवेरा आपके जीवन में सूर्य ही आपके निकट आपको आभास कराएगा। जैसे रोशनी हो रही है, वैसे जीवन में कोई एक ऐसा कार्य, कोई ऐसा मिलन आपके जीवन में किसी से होने जा रहा है और उसकी खुशी कहीं ना कहीं आपके जीवन में बहुत ज्यादा आपको दुगनी दिखाई देगी, क्योंकि धीरे धीरे करके आप किसी के नजदीक जा रहे हैं, धीरे धीरे करके कोई आपके नजदीक आ रहा है और धीरे धीरे होती ये क्रिया आपको बहुत ज्यादा
आभास नहीं हो रही, लेकिन आपको इस बात का एहसास हो रहा है कि कुछ तो बदल रहा है। और ये जब तेजी से परिवर्तन होना शुरू होगा तो निश्चित ही आपके जीवन में ये बड़ा परिवर्तन बड़े पैमाने पर होता हुआ दिखाई देगा। तब जाकर को आपको इस बात का एहसास होगा कि हाँ, अब आपके जीवन में कुछ होने जा रहा है, कुछ आपके जीवन में नया हो रहा है। क्योंकि आने वाले भविष्य के लिए आपकी कुछ तो ऐसी प्लानिंग है, कुछ ऐसी योजना है जो आप बहुत ज्यादा ध्यान से कर रहे हैं, बहुत ज्यादा आप मन लगा करके कर रहे हैं। और ध्यान से किया गया कोई भी कार्य जब आप आने वाले भविष्य के लिए तय करके करते हैं तो निश्चित ही वो सफल होता है। आपने किसी के लिए बहुत कुछ सोचा है, किसी के लिए कुछ प्लानिंग कर रखी है। आइए सबसे पहले हम ये बात जान लेते हैं कि अपने जीवन में अगर हम धन को पाना चाहते हैं, मां लक्ष्मी को प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमारे कार्य क्या होंगे। और अगर हम किसी इंसान को जो कि हमसे दूर चला गया है, हमसे कांटेक्ट में नहीं है, अगर पाना चाहते हैं तो निश्चित ही हमारे जीवन में हमारे वो कौन से कार्य हैं जिसकी वजह से वो व्यक्ति हमारे जीवन में लौट करके आएगा। तो यहाँ पर आपके जीवन में वापस लौट करके आने वाले 2 कार्य हैं। सबसे पहला तो आपका पार्टनर और दूसरा है मां लक्ष्मी। अगर आप मां लक्ष्मी को प्राप्त करना चाहते हैं तो वो कौन सी क्रिया है जिसकी वजह से वो दोबारा से आपके जीवन में प्रवेश करने वाली है। प्रवेश करने का अर्थ यहाँ पर यह नहीं है कि आपके जीवन में आज से पहले मां लक्ष्मी की कृपा नहीं थी, बल्कि थी, परंतु अब जो आपके जीवन में धन की बारिश होने वाली है इसके पीछे की वजह बहुत बड़ी है। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले आपके जीवन में किसी का वापस आना, तो इसके पीछे आपका कौन सा कार्य है, उसके पीछे ऐसी कौन सी वजह है जो कि आपके जीवन में अचानक से आपको उनका वापस आना बहुत ज़्यादा चौंकाने वाला है, बहुत ज़्यादा हैरान करने वाला है। कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लग रहा है कि आपके निकट आ जाना चाहिए। कहीं ना कहीं उनके मन की प्रवृत्ति बदल रही है, कहीं ना कहीं उनके मन की सोच बदल रही है, कहीं ना कहीं वो ऐसा फील कर रहे हैं या कर रही हैं कि उनका आपके निकट आने की एक बहुत ज़्यादा गहरी फीलिंग है। वो ये है कि वो आपको इस समय मिस कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके जीवन में आपके साथ गुजरे हुए उस पल को याद कर रहे हैं जो आप दोनों ने साथ में गुजारा था। आपके पार्टनर बार बार आपसे दूर जाने के बाद भी आपकी खूबियां, आपकी अच्छाइयों को भूल नहीं पा रहे हैं। आपके साथ गुजरे हुए उस पल को याद कर रहे हैं जब आप एक साथ घूमने जाते थे। एक साथ घूमने जाते हुए कहीं ना कहीं आपके जीवन में कोई ऐसा कार्य आप करते चले जाते थे और वो कार्य करते हुए आपको बहुत अच्छा फील होता था। अर्थात वो कोई काम हो सकता है, बिजनेस हो सकता है, और ये गुजरा हुआ वक्त उन्हें ऐसा आभास करा रहा है कि अगर कोई ऐसी बात न हुई होती तो निश्चित ही आप दोनों के बीच में ऐसी दूरी नहीं होती। बेवजह की झगड़ा, बेवजह की बहस कहीं ना कहीं आपके जीवन में आप दोनों को दूर कर चुकी है। उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा हताश और परेशान हो रहे हैं। इस समय उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्हें आपसे माफ़ी मांग लेनी चाहिए। उन्हें ऐसा लग रहा है कि आपके साथ रहना चाहिए, आपसे कनेक्ट होना चाहिए। उनके मन की परेशानी, सबसे बड़ी दुविधा यह है कि वो आपके बिना नहीं रह पा रहे हैं। आपसे दूर रहना उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। इस समय उनका मन नहीं लग रहा है। वो बार बार आपके बारे में सोच करके बहुत ज़्यादा माइंडली डिस्टर्ब हो रहे हैं, क्योंकि काम में मन ना लगना, मन के अंदर बेचैनी होना, मन के अंदर दुविधा उत्पन्न होना, बार बार आपका ख्याल आना उनके मन को बहुत ज़्यादा बेचैन करता चला जा रहा है। और इसी की वजह से वो बार बार ऐसा फील कर रहे हैं कि वो आपके निकट आ जाएं, वो आपके निकट आएं, और कहीं ना कहीं वो ऐसा फील करते चले जा रहे हैं
कि आपके निकट आना उनके लिए उनके जीवन की खुशी है। इसके साथ ही आपके इर्द गिर्द की शक्तियां उन्हें अपनी तरफ आकर्षित कर रही हैं, क्योंकि जो हमारे इर्द गिर्द की शक्तियां होती हैं वो सामने वाले व्यक्ति को ऐसा आभास कराती हैं, ऐसा एहसास कराती हैं कि हमारे जीवन में हम क्या है, हमारी सच्चाई क्या है, हमारी रियलिटी क्या है, हमारी खूबी क्या है, हम कैसे व्यक्ति हैं। क्योंकि जो आपके इर्द गिर्द की सच्चाई और अच्छाई होती है, जो ऊर्जा होती है, वो सामने वाले व्यक्ति के माइंड को चेंज करने लगती है, बदलने लगती है, उसके मन के अंदर बदलाव आने लगता है और आपको भी इस बात का आभास हो जाता है कि आप जिस व्यक्ति के निकट रह रहे हैं, जिस व्यक्ति के निकट आपका होना आभास करा रहा है आपको, उसके लिए कहीं ना कहीं आप अपने मन में ऐसा धारण कर चुके हैं कि कुछ भी हो लेकिन आप अब कुछ नहीं बोलेंगे, बहुत ज्यादा शांत रहेंगे, मौन रहेंगे, क्योंकि मौन की प्रक्रिया ही सबसे बड़ी शक्ति है जो सामने वाले व्यक्ति को आपकी कमी का एहसास कराती है। चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, पार्टनर हो, लवर हो, कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जो आपके जीवन से दूर चला गया है और इसी की वजह से उनका वापस लौट करके आना आपको आपके जीवन में बहुत ज्यादा हैरान करने वाला है, बहुत ज्यादा चौंकाने वाला है, आश्चर्यचकित करने वाला है, क्योंकि आपका चुप रहना कहीं ना कहीं उनको बहुत ज्यादा हर्ट फील करा रहा, बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, बहुत ज्यादा ऐसा फील कराता चला जा रहा है कि वो ना चाहते हुए भी परेशान हो रहे हैं, ना चाहते हुए भी उन्हें बहुत ही ज्यादा तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही आपके जीवन में एक परम आनंद आपको बहुत ज्यादा खास दिखाई देगा। एक परम आनंद आपके जीवन में आपको ऐसा महसूस कराएगा कि आपकी सच्चाई, आपकी अच्छाई किसी को झुका रही है, किसी को एहसास करवा रही है कि गलती उनकी है, आपकी नहीं है। ये सोच करके आपका मन और भी ज्यादा प्रसन्न हो रहा है और होता चला जा रहा है। आपके जीवन में आपकी ये प्रसन्नता आपको कई गुना खुशी प्रदान कर रही है, कई गुना आपके जीवन में आपको आनंद महसूस करा रही है। क्योंकि जब भी जीवन में हम किसी के लिए कोई अच्छा काम करते हैं तो हम बिल्कुल भी परेशान नहीं होते, हम बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि उसका कारण यह है कि हमारे मन में शांति होती है। शांति तभी आती है जब हम सच्चे होते हैं, अच्छे होते हैं, हमारी कोई गलती नहीं होती, इस बात का हमें एहसास होता है, तो हमारे मन को कभी भी कष्ट नहीं होता, क्योंकि हम जानते हैं इस बात को कि हम किसी के प्रति कोई गलत कार्य नहीं कर रहे हैं, किसी के प्रति हम कोई दुर्व्यवहार नहीं कर रहे, अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, अच्छी क्रिया कर रहे हैं, तो निश्चित ही हमारे मन में हमें कोई भी ग्लानि नहीं है, कोई भी परेशानी नहीं है। जो कुछ है वो सब कुछ बहुत ही ज्यादा अच्छा और बेटर है। चलिए जान लेते हैं कि माँ लक्ष्मी से आपका मिलन कैसे होने जा रहा है। माँ लक्ष्मी का मिलन आपसे पुनः क्यों हो रहा है, इसके पीछे की रीजन क्या है, उसके पीछे का कारण क्या है, क्यों माँ लक्ष्मी से आपका पुनः मिलन होगा। यहाँ माँ लक्ष्मी आपको सरप्राइज देना चाहती हैं, चौंकाना चाहती हैं, बताना चाहती हैं कि वो आपकी ऊपर कृपा कर रही हैं, वो आपके किसी कार्य से प्रसन्न हैं। आपको एहसास कराना चाहती है कि आपकी क्रियाओं में कितनी ज्यादा शक्ति है, जो कि आपने उन्हें अपनी तरफ आकर्षित कर लिया है। आपने अपनी क्रियाओं के बल पर उनका मन जीत लिया है और उन्हें अपनी तरफ आकर्षित करते हुए विवश कर दिया है कि वो आपको धन धान्य से परिपूर्ण बना दें, वो आपके जीवन में वो सब प्रदान करें जो आप चाहते हैं, क्योंकि आपके जीवन में आप ऐसा हमेशा फील करते चले आए हैं कि देने से जीवन में ब्रह्मांड की शक्तियां और माँ लक्ष्मी दुगनी रफ्तार से वो आपको देती हैं। यानी देने की प्रक्रिया का अर्थ यहाँ पर दान की प्रक्रिया है, और ये दान की प्रक्रिया आपके जीवन में आपको सफलता प्राप्त कराती है, और ये कहीं ना कहीं आपके जीवन में सफलता आपको इसी वजह से मिलने जा रही है। इसी वजह से आपके जीवन में आपको एक परम आनंद प्राप्त होगा, खुशी प्राप्त होगी, क्योंकि माँ लक्ष्मी साधारण तरीके से नहीं आ रही, बल्कि वो किसी के सहारे आ रही हैं।
आपको सफलता दिलाने के लिए वो आपको इस बात का एहसास कराना चाहती हैं कि आपके अंदर एक काबिलियत है, एक खूबी है, एक अच्छाई है, एक गुण है जिसके बल पर आप माँ लक्ष्मी को प्राप्त कर रहे हैं। और इसी की वजह से वो आपके जीवन में आपके किसी ऐसे कार्य को बनाएंगे जिसकी वजह से आपको इस बात का एहसास हो कि आपने अपनी काबिलियत के बल पर ही माँ लक्ष्मी को जीता है। आपके मन के अंदर आपको इस बात का एहसास हो जाएगा कि आपके द्वारा किया गया कार्य सफल हुआ और आपने माँ लक्ष्मी को प्राप्त किया। यानी आपके अंदर वो एक कार्य की सफलता के द्वारा अपने जीवन में आपके ऊपर जो उनकी कृपा है वो बरसे और कहीं ना कहीं वो आपको ऐसा एहसास करवा पाए कि आपने अपने बल पर, अपनी काबिलियत पर ही माँ लक्ष्मी को प्राप्त किया है। बस इतना ही उनका मन है, जिससे कि आप कर्मस्थ व्यक्ति बने, आलसी व्यक्ति ना बने। क्योंकि अगर आपको बैठे बिठाए माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो जाएगी तो निश्चित ही आप कार्य नहीं करेंगे, निश्चित ही आप अपने जीवन में बहुत ज्यादा आलसी व्यक्ति बन जाएंगे। और वो माँ लक्ष्मी नहीं चाहती हैं कि आप आलसी व्यक्ति बने, बल्कि बहुत ज्यादा कर्मस्थ व्यक्ति बने, कार्यों को करने वाले व्यक्ति बने। आपके जीवन में आलस्य आपसे दूर, कोसों दूर रहे, यही माँ लक्ष्मी की आपके लिए उम्मीद है और माँ लक्ष्मी यही चाहती हैं। आपके इर्द गिर्द की शक्तियों से वो आपको आभास कराना चाहती हैं कि आपकी वैल्यू आपने खुद बढ़ाई है, आपकी वैल्यू आपने खुद बढ़ा करके अपने जीवन में खुद वो प्राप्त किया है जिसे आप प्राप्त करना चाहते हैं। खुद वो आपने देखा है अपने जीवन में कि आप क्या ये समय कहीं ना कहीं अपने जीवन में बहुत ज्यादा सफलता प्राप्त करता चला जा रहा है। एक सफलता आपके जीवन में तब आपको प्राप्त होती है जब आप अपने आने वाले समय को देखते हैं, आने वाले समय पर प्रभाव डालते हैं। और ये आने वाला समय आपके जीवन में आपको ऐसा आभास कराता है, ऐसा एक एहसास करवाता चला जाता है कि आपका समय जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से परिवर्तन हो रहा है। आपका जो समय है वो आपके जीवन में आपको ऐसा एहसास करवाता चला जा रहा है कि आपकी सफलता, आपकी क्रिया, आपका कार्य जो है वो आपके आने वाले समय पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालेगा। आपके आने वाले समय पर इस बात का एहसास करवाएगा कि आपके इर्द गिर्द की जो भी एनर्जी है वो आप अपनी मर्जी से नहीं बल्कि अपनी शांति से अपनी तरफ आकर्षित करें। क्योंकि आपकी ये शांति, आपका चुप रहना कहीं ना कहीं ब्रह्मांड की शक्तियों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है और माँ लक्ष्मी को भी अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। इसलिए माँ लक्ष्मी की कृपा दोबारा आपके जीवन में आपको प्राप्त होने वाली है। दोबारा का अर्थ यहाँ पर यह है कि एक बार और आप पहले माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बरसी थी, दोबारा से अब आपके जीवन में ये कृपा आपके ऊपर बरसेगी, आपको खुशी प्रदान करेगी, आपको सफलता प्रदान करेगी और आप जीवन में जो प्राप्त करना चाहते हैं वो प्रदान करेगी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए